तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम में किसके बारे में पढ़ते हैं? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है जी? रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आए। नंबर्स व्हिच स्क्वायर इज पॉजिटिव आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? नंबर्स whose स्क्वायर इज पॉजिटिव, स्क्वायर इज पॉजिटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आए वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव आए, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाबू? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि 2, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर है। -5 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। √3 इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी 3 के इक्वल आएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। -√3 इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी 3 आएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है उसका 2 पार्ट है बाबू। उसका कितना पार्ट है? उसका 2 पार्ट है। ठीक है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक रैशनल होता है, एक इरैशनल होता है। अब रैशनल किसको बोलते हैं, इरैशनल किसको बोलते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी बस इतना समझ लो। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p/q, where p and q are integers, and q is not equal to 0। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q क्या हो? कोई इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग को इंटीजर क्या होता है पता होता होगा। पता है इंटीजर क्या होता है कि बताना पड़ेगा? चलो बता देंगे। ठीक है, इंटीजर क्या होता है ये भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर का भी डेफिनेशन हम लोग लिख ही लेते हैं। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? numbers which are not a perfect square, and written under square root। ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है और वो स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर और चर्चा होगा, अभी बस हम थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई साहब? रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे। 2/3, 5/7, -3/-2, -3/2, 6/-7। ये सब नंबर क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। ये सब नंबर क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। अब इरैशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो स्क्वायर किसी का ना हो और स्क्वायर रूट में हो। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है तो वो इरैशनल नंबर नहीं होगा। √2 एकदम होगा क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर में लिखा हुआ है। √3 एकदम होगा स्क्वायर इरैशनल नंबर क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। 4 तो होता है ना 2 का स्क्वायर, 4 इरैशनल नंबर नहीं होगा जब उसको स्क्वायर रूट के अंदर में लिखेंगे तब भी। √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब जो नंबर है ये सब इरैशनल नंबर होता है। तो रैशनल और इरैशनल के बीच में एक बेसिक डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये मान करके चले। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक नंबर लिखे थे रैशनल नंबर, यहाँ पर हम एक नंबर क्या लिखे थे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो ये जो रैशनल नंबर हम लिखे हैं इसमें एक वर्ड आया था बाबू, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P एंड Q आर इंटीजर्स है ना, P और Q कोई तो इंटीजर है, तो इंटीजर होता क्या है, तो रैशनल नंबर के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, इंटीजर, मतलब रैशनल नंबर का बेटा का नाम क्या है, इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होता है ये समझेंगे। इंटीजर्स को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा होल नंबर क्या होता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर को समझने के लिए बस यही है बेसिक, सबसे नेचुरल, सबसे बेसिक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना, इसको थोड़ा देखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कैसा नंबर को बोलते हैं, जो काउंटिंग नंबर होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है भैया, काउंटिंग होता है स्टार्ट 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या नंबर है, ये सब काउंटिंग नंबर है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा क्योंकि काउंटिंग तो बंद होने वाला नहीं है, जितना चाहो उतना तक कर लो, क्या दिक्कत है ना। कोई बोलेगा 100 तो काउंटिंग आता है, तो उसको बोलो कि भैया 101 भी होता है, 102 भी होता है। कोई बोले 1000 तक गिनती आता है, तो उसको बोलो 1001 भी होता है। तो ऐसी काउंटिंग तो कंटिन्यू चलता चला जाएगा ना भाई साहब। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर नेचुरल नंबर में लड्डू भी ऐड हो जाए, नेचुरल नंबर में अगर लड्डू भी ऐड हो जाए यानी कि जीरो भी ऐड हो जाए, तो ये जो नंबर बनेगा भाई साहब, ये कौन सा नंबर होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर इंटीजर्स भी समझ ही लेते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि होल नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सब होल नंबर था। नेगेटिव नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर लेकिन वो नेगेटिव वाला, -1 -2 -3 ऐसे करके ये इधर चलता चला जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इंटीजर्स का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटीजर्स का एग्जाम्पल हो गया। एक बार क्या करते हैं, ये इंटीजर को वापस हम नीचे लिखते हैं। ये जो इंटीजर्स हमारे पास मिला है इसको वापस एक बार हम नीचे लिखते हैं। इंटीजर क्या था, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलता चला जा रहा था। चलो अच्छी बात है, अगर ये ऐसा चलता, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, अच्छा टेढ़ा हो गया ये। चलो तो अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 से इधर सब क्या है, नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है, नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा, नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा होगा। इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। अगर 0 से इधर देखोगे तो होल नंबर दिख रहा होगा, होल नंबर दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा होगा। -1 से इधर देखोगे तो तुमको नेगेटिव नेचुरल नंबर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो इंटीजर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रैशनल नंबर। तो हम लोग रैशनल नंबर के बारे में अभी जस्ट पढ़े, क्या पढ़े हैं कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q क्या होगा, कोई इंटीजर होगा और q 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या 0 को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं।
क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? किसको किसको इसका आंसर आता है बताना जरा, किसको किसको इसका आंसर आता है बताना जरा। जीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है बताना जरा। तो जीरो रैशनल नंबर होता है, इसका आंसर क्या है? यस, जीरो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? बाकी बात ऊपर और नीचे इंटीजर रहेगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ जीरो ही नहीं, जितना भी इंटीजर्स है, जितना भी इंटीजर्स है, सारा का सारा इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है। जितना भी इंटीजर है वो सारा का सारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सारे इंटीजर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। जैसे कि इंटीजर्स क्या था हमारा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके ये चलता चला जाएगा इधर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। सबके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे 1 लिखा जा रहा है मतलब जीरो तो नहीं है, मतलब ये सारा का सारा इंटीजर्स जो है, जितना भी इंटीजर्स है वो किस फॉर्म का है? वो p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर q = 0 नहीं है और p और q इंटीजर्स है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा नंबर क्या है? ये सारा का सारा नंबर रैशनल नंबर है। तो यहाँ से 2-3 बात और हमारे सामने आएगा कि रैशनल इंटीजर के अंदर में जो नंबर था, जैसे कि होल नंबर हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, ये सब क्या रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये सारा नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर का ही पार्ट है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, ऑल इंटीजर्स आर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब सारा का सारा इंटीजर रैशनल नंबर है लेकिन सब रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब उसके बाद सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग को देख लेना है, कुछ कुछ डेफिनेशन जो हम लोग को आगे क्लासेस में यूज होंगे। सबसे पहला होता है ऑड नंबर, और ये जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं ये सब ये टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ा, इसको देखते हैं थोड़ा, समझने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 को हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आ रहा होगा, इसको ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, इवन नंबर क्या होगा? जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। जैसे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आने वाला है? 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आने वाला है 1। मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ऑड नंबर कहलाएगा, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा उसको। अगला नंबर है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेगा उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 2 फैक्टर निकलने का मतलब है कि वो 2 ही नंबर से सिर्फ डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक नंबर हम पकड़े 5, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × 5। एक नंबर पकड़े 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 5, और यहाँ पर देखो 3 फैक्टर है, 1 है, 2 है, 2 है ना? मतलब अलग अलग नंबर से डिवाइड कर सक रहे हैं कि नहीं सक रहे हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और प्राइम नंबर का जनरल फॉर्म जो होता है वो 6n ± 1 होता है। 2 और 3 को रहने दो, बाकी बात इधर जितना भी नंबर आएगा ना, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 23, ये सब सारा का सारा नंबर क्या होगा? 6n ± 1 के फॉर्म में होगा, जहां पर n का वैल्यू तुमको रखना है नेचुरल नंबर। n का वैल्यू क्या रखना है? नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 है, तो 5 क्या है? 6 × 1 - 1 है ना? 6 × 1 - 1, तो तुम 6 - 1 करोगे, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे 7 को चेक करना है तो 7 क्या है? 6n + 1 है, मतलब 6 × 1 + 1 यानी कि 7 आएगा। तो जितना भी प्राइम नंबर होता है वो 6n ± 1 के फॉर्म का होता है। और एक बात और याद रख लेना कि दुनिया में 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी बात जितना भी प्राइम नंबर मिलेगा सारा का सारा प्राइम नंबर क्या होगा? ओड प्राइम नंबर होगा। तो 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर, 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है?
ओड प्राइम नंबर है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओगे एक बार? आगे बढ़े, चलो बढ़िया। अब देखो इसके बाद प्राइम नंबर के अंदर का एक नंबर होता है सब डिवीजन ऑफ प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका HCF 1 आएगा, ऐसा कोई भी 2 नंबर, ऐसा कोई भी 2 नंबर जिसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 3 और 5 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तुम 3 को 3 इंटू 1 लिखोगे, 5 को 5 इंटू 1 लिखोगे, तो यहाँ से जो HCF आएगा भैया इसका, तो 1 को कॉमन ले लेंगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ कि नहीं? तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। तो मतलब ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर। 7, 8, 9 ये भी प्राइम नंबर है। 8 और 12 ये प्राइम नंबर है क्या? सॉरी, को प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 और 12 का HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका HCF 4 आएगा। 8 और 12 का HCF ऑफ 8 एंड 12 ये कितना आता है? 4। आई होप HCF निकालने आता होगा, अब ये मत बोलना कि HCF निकालने नहीं आता। ठीक है, इसके बाद एक नंबर आता है जिसको अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसा नंबर जिसको किस फॉर्म में लिखा जा सके? ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। जैसे 4 है तो 4 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि 144 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। आगे नहीं, अगर तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर 2 आएगा ना जी? आगे नहीं, तो ये नंबर जो आएगा 144 ये कैसा नंबर होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओगे? अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसके आगे एक नंबर आता है कंप्लीट नंबर। और कंप्लीट नंबर क्या होता है? हुज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ एक्सेप्ट द नंबर। यहाँ पर नंबर को छोड़ करके द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ हुज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। सम लेते समय नंबर को छोड़ देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 6 है भैया, 6 है तो 6 का फैक्टर निकालोगे। अगर तुम 6 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 से डिवाइड हो रहा है 6, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है और 6 से हो रहा है। तो 6 को छोड़ करके, नंबर को छोड़ करके बाकी नंबर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3। तो ये अगर नंबर को यानी कि 6 के ही इक्वल आया तो ये 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी कंप्लीट नंबर है। जैसे कि एक एग्जांपल मान के चलो 4 हम लिए, तो 4 को किसका से डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 और 2 से और 4 से। तो नंबर को छोड़ देना है और बाकी का सम ले लो, 1 + 2 3 आ रहा है, 4 तो नहीं आया, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है। ऐसा अगला नंबर 28 आएगा, उसके बाद 496 आएगा, उसके बाद 8128 आएगा। इसके आगे का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हालांकि इसका भी नहीं पड़ेगा। ये सब ऐसा चीज़ है ना जो तुमको पढ़ते समय याद रहना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। ठीक है।